नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्त्री की जन्म कुंडली में चंद्रमा और लग्न, इन दोनों में से जो बलवान हो वह किस राशि में स्थित है और उसके अनुसार किस तृतीयांश में है और उसका स्त्री जातक पर क्या फल होगा, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और तृतीयांश फल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। लग्न और चंद्रमा में जो बलवान हो, यदि वह मिथुन में या कन्या राशि में स्थित हो, अर्थात बुध की राशि में स्थित हो लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो, अर्थात या तो लग्न मिथुन राशि या कन्या राशि का हो या चंद्रमा मिथुन राशि या कन्या राशि में स्थित हो, जो भी बलवान हो, रहने से यदि मंगल का तृतीयांश हो, लग्न या चंद्रमा जो बलवान हो वह मिथुन या कन्या राशि में हो और मंगल के तृतीयांश में हो, तो ऐसी स्त्री को पुत्रों का अभाव होता है, पुत्रों की कमी होती है उसके पास। यदि बुध के तृतीयांश में हो तो स्त्री तेजस्विनी होती है। यदि बृहस्पति के तृतीयांश में हो तो स्त्री पतिपरायणा होती है। शुक्र के तृतीयांश में रहने से स्त्री सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित रहने वाली और चतुष्पादों से संपन्न होती है। शनि के तृतीयांश में हो, अर्थात मकर या कुंभ के तृतीयांश में हो, तो ऐसी स्त्री नपुंसक के समान और पापी नहीं होती है। उसके बच्चे नष्ट होते हैं और उसे वैधव्य का दंश भी झेलना पड़ता है। अब यदि लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो वह कर्क राशि में स्थित हो, अर्थात चंद्रमा की राशि में स्थित हो, और यदि मंगल के तृतीयांश में हो, अर्थात मेष या वृश्चिक के तृतीयांश में हो, और चंद्रमा को पापग्रह देखता हो। अब यहाँ पे चंद्रमा बलवान है कि नहीं है, किसका तृतीयांश हम देख रहे हैं जो बलवान होगा। लग्न का भी अगर तृतीयांश हम देख रहे हैं, लग्न बलवान हो और वह कर्क राशि में बैठा हो, परंतु मंगल के तृतीयांश में हो और चंद्रमा को पापग्रह देखता हो, चंद्रमा पापदृष्ट होना चाहिए, तो ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी होती है। यदि लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो वह कर्क राशि में स्थित हो और बुध के तृतीयांश में हो, तो स्त्री को शिल्प और कला का अच्छा ज्ञान होता है। यदि बृहस्पति के तृतीयांश में हो तो स्त्री की आयु कम होती है तथा उसके थोड़े पुत्र होते हैं। शुक्र के तृतीयांश में रहने से स्त्री विशेष काम पीड़िता होती है, और शनि के तृतीयांश में हो तो स्त्री विश्वस्ता होती है। विश्वस्ता मतलब विधवा होती है। अगला है सिंह राशि। लग्न या चंद्रमा में जो बलि हो, यदि वह सिंह राशि में स्थित हो और मंगल के तृतीयांश में हो, तो वैसी स्त्री पुरुष के समान आकृति वाली और कुलटा होती है। यदि बुध के तृतीयांश में हो, अर्थात मिथुन या कन्या के तृतीयांश में हो, तो स्त्री दुष्टा होती है और पुरुष की तरह चेष्टा करने वाली तथा कुलटा होती है। यदि बृहस्पति के तृतीयांश में हो, अर्थात धनु या मीन के तृतीयांश में हो, तो राजा की पत्नी होती है, अर्थात उसका पति जो है उच्च पद पर आसीन होता है तथा ऐसी स्त्री गुणवती होती है। यदि शुक्र के तृतीयांश में हो, अर्थात वृष या तुला के तृतीयांश में हो, तो ऐसी स्त्री कुपति, अर्थात छोटे दर्जे के व्यक्ति से प्रेम करने वाली होती है तथा रोगिणी होती है। अब यहाँ पे व्यभिचारिणी नहीं कहा गया है स्त्री को, कुपति। कुपति मतलब उसका पति, वैसी स्त्री का पति अच्छे स्वभाव का नहीं होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है और छोटे दर्जे का व्यक्ति होता है, निम्न स्तरीय व्यक्ति होता है, निम्न स्तरीय आचरण करने वाला होता है, उसके साथ प्रेम करती है और रोगिणी होती है। और लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो वह सिंह राशि में स्थित हो और शनि के तृतीयांश में हो, तो ऐसी स्त्री दुखिता होती है। अगले वीडियो में हम लग्न या चंद्रमा में जो बलवान हो वह बृहस्पति की राशि में
और शनि की राशि में, शुक्र की राशि में और शनि की राशि में स्थित होने से विभिन्न तृतीयांश में रहने का क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।